का जो यूज है स्टोक्योमेट्री में, अर्थात प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल कैलकुलेशन में, उसको सीखेंगे और तब जाकर के ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग जैसे मोल कंसेप्ट में सबसे पहला बात मोल्स रिलेटेड विथ नंबर की चर्चा करेंगे। मोल्स रिलेटेड विथ नंबर की चर्चा करेंगे। क्लियर? अब बच्चे, आप सारे बच्चों को बता चुका हूं एमेडो एवोगाड्रो का कंसेप्ट और डिफिनीशन कि 12 ग्राम C12 आइसोटोप में जितना नंबर एटम का रहेगा उस नंबर को हम लोग 1 मोल क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर? और हम लोगों ने उसी से ये बात प्रूफ कर लिया था बच्चे कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 नंबर होता है। सो अगर बच्चे कहीं पर हमें दे दिया जाए कि 1 मोल ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो हमारा जवाब क्या होगा बच्चे? जैसे आप 1 दर्जन आपने सीखा होगा बच्चे, 1 डोजेन। डोजेन का अर्थ कितना होता है बच्चे? 12। सो जाहिर से बात है कि कहीं भी डोजेन दर्जन लगा हो, आप नंबर रिमेन सेम, और नंबर कितना बोलते हो? 12। जैसे 1 दर्जन केला, 12 ठो केला बोल दिए। 1 दर्जन अंडा, 12 ठो अंडा बोल दिए बच्चे। 1 दर्जन आम, 12 आम बोले। यूनिट चेंज हो रहा है, नंबर रिमेन्स सेम। उसी तरीका से बच्चे कहीं भी मोल शब्द देखना तो नंबर ऑलवेज रिमेन सेम, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। सो 1 मोल ऑफ एटम्स अगर होगा बच्चे तो इसको 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स बोलना है। क्लियर? अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा बच्चों तो नंबर क्या बोलोगे बच्चे? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? 1 मोल ऑफ आयंस अगर होगा बच्चे तो आप क्या लिखोगे? 1 मोल ऑफ आयंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 आयंस। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो बच्चे तो क्या लिखोगे? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे। क्लियर? अर्थात 1 मोल कोई भी चीज हो बच्चे, नंबर रिमेन्स सेम। ऑलवेज नंबर क्या होंगे? सेम होंगे बच्चे। क्लियर? अर्थात 1 मोल एटम होगा तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम। 1 मोल मॉलिक्यूल होगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल आयंस होगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 आयंस। 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 मोल कोई भी क्वांटिटी होंगे बच्चे, नंबर ऑलवेज रिमेन्स सेम। क्लियर? बच्चों, ये जो हमारे पास केमिस्ट्री है उसके 3 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एक है बच्चे एटम, दूसरा है मॉलिक्यूल और तीसरा है आयंस। हम लोग काउंटिंग यानी नंबर जो मोल से रिलेटेड होगा वो इस 3 के लिए सीखने जा रहे हैं। पहला बच्चे अबाउट एटम्स, दूसरा अबाउट मॉलिक्यूल्स और तीसरा अबाउट आयंस। तो बच्चे उम्मीद है कि इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चे अबाउट एटम्स, काउंटिंग सीखते हैं अबाउट एटम्स में। बच्चे आप जरा देखें अबाउट एटम्स। उम्मीद है बच्चे कि आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में एटम के बारे में इन बातों को सीखे होंगे। X, Z, A, जहां पर बच्चे ये Z क्या है,
तो एटॉमिक नंबर, जेड क्या है बच्चे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बच्चे मॉसले साहब ने दिया था। किसने दिया था? मॉसले साहब ने दिया था। एटॉमिक नंबर बच्चे एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है अर्थात पॉजिटिव चार्ज, उसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक न्यूट्रल एटम में बच्चे जितना ही प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब बच्चे दूसरा शब्द जो है बच्चे यहां पर वो ए है। ए का अर्थ होता है बच्चे मास नंबर। ए का अर्थ क्या होता है? मास नंबर। बच्चों मास नंबर एटम के जो सारे का सारा टोटल मास होता है बच्चे, वह उसके न्यूक्लियस पर होता है। वह कहां पर होता है बच्चे? उसके न्यूक्लियस पर होता है। क्लियर? और न्यूक्लियस में बच्चे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। कौन कौन रहता है बच्चे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। क्लियर? सो जाहिर सी बात है कि एटम का लगभग टोटल मास न्यूक्लियस पर रहता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। अतः अब तुम क्या कह सकते हो बच्चे कि मास के लिए जो जिम्मेदार स्पेसीज हैं वह कौन कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अर्थात बच्चे मास नंबर इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अब प्लस क्या? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल सकते हो बच्चों। क्लियर? अब बच्चे आप सारे बच्चे जानते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, अपने आप को इंडियन कहते हैं। कोई अमेरिका में रहेगा, अपने आप को अमेरिकन कहेगा। कोई श्रीलंका में होगा, वो श्रीलंकन कहलाएगा। तो कोई न्यूक्लियस में होगा तो न्यूक्लियंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडिया वाले इंडियन, अमेरिका वाले अमेरिकन, श्रीलंका वाले श्रीलंकन, तो न्यूक्लियस वाले न्यूक्लियंस। और न्यूक्लियस में है कौन कौन बच्चे? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। कौन कौन है बच्चे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली सामूहिक रूप से हम लोग न्यूक्लियंस कहेंगे। क्या कहोगे? न्यूक्लियंस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप बच्चे लोग क्या कह सकते हो बच्चे? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कहोगे। क्या कहोगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कहोगे। क्लियर? ऑल्सो बच्चा लोग यह भी देखो बेटा, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन को तूने क्या सीखा है? जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहे हो बच्चे? जेड। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो बच्चे आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे बेटे? तो ए माइनस जेड। अतः बच्चे सो वी हैव, हम लोगों को कभी कोई एटम दे दे, अभी जरूरत पड़ेगी मोल कंसेप्ट में बच्चे। कभी कोई एटम दे दे और हमसे कहे कि इलेक्ट्रॉन निकालो, तो बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर कर देना है? एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चे किसके बराबर करना है? तो एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर करना है बच्चों? तो एटम के एटॉमिक नंबर के, ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर। और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस किसके बराबर करना है? तो बच्चा लोग आप लोग क्या लिखोगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मास नंबर के बराबर। किसके बराबर? मास नंबर के बराबर। अच्छे, अगर किसी भी एटम में अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे बच्चे? उस एटम के एटॉमिक नंबर को लिख दोगे। क्लियर? अगर एक पार्टिकुलर एटम में आपसे कहे कि प्रोटॉन कितना हो सकता है
तो आप क्या करोगे बच्चे, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर कर दोगे। अगर बच्चे न्यूट्रॉन कितना होगा तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर को कर दोगे। न्यूक्लियॉन्स कितना होगा बच्चे, तो आप मास नंबर के बराबर कर दोगे। क्लियर। एक एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो बच्चे कि अगर बाय द वे हमसे कोई कहे कि बिस्मथ 83 209, इसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स निकालिए, तो बच्चे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालने के लिए कहेगा तो आप कितने के बराबर कर दोगे बच्चे, तो एटॉमिक नंबर नीचा में होता है, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे, 83। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर कहे बच्चे कि कितना होगा, तो आप खटाक से क्या जवाब दे देंगे बच्चे, एटॉमिक नंबर के बराबर, और वह कितना हो जाएगा, 83। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए कहे बच्चे, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना बराबर हो जाएंगे बच्चे, 209। लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए कहे, है ना, तो बच्चा लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस जेड यानी 209 अब माइनस कितना, 83, यानी ये कितने हो जाएंगे बच्चे, 126। तो आपको अगर मान लीजिए कि बिस्मथ दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर हालांकि आपको दिमाग में रखना चाहिए, लेकिन बच्चे एटॉमिक नंबर जनरली दिया हुआ भी रहता है। अभी 2020 में 2020 में बच्चे जो बच्चे नीट ने क्वेश्चन पूछा था ल्यूटेटियम के बारे में, उसमें आपको दिया हुआ था सब कुछ। सो जाहिर सी बात है कि बिस्मथ में इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 83, और इसका मास नंबर कितना है, 209। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना था तो एटॉमिक नंबर के बराबर कर दीजिए, प्रोटॉन निकालना है एटॉमिक नंबर के बराबर कर दीजिए, न्यूट्रॉन निकालना है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दीजिए, लेकिन न्यूक्लियॉन्स निकालना है तो मास नंबर के बराबर कर दीजिए। क्लियर है। उम्मीद है बच्चे कि आप सभी बच्चों ने एटम में, एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा, कितना न्यूक्लियॉन्स होगा, इसको आप लोगों ने सीख लिया होगा। क्लियर। अब हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करना, हमारा जो काम था बच्चे वो एटम के बारे में बात करना था, मोल से रिलेट करके। किससे रिलेट करके, मोल से रिलेट करके एटम के बारे में बात करना था बच्चे। तो चलिए हम यहाँ से शुरू होते हैं। दरअसल बच्चे मोल कंसेप्ट यहीं से शुरू हो रहा है, हम लोगों का ऐसा मानना है। तो देखो बच्चे, अबाउट एटम्स में अगर कहीं पर हमें दिया हुआ है बच्चे 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, क्या दे दिया, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, और हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना एटम होगा, तो बच्चे हम तराक से बोलेंगे बच्चे कि इसमें 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स होंगे। किसका बच्चे, तो सोडियम का। क्लियर। अब बच्चे अगर हमसे ये क्वेश्चन करता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, फिर से एक बार गौर से सुनिए। अगर 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में एटम पूछेगा तो आप तराक से एवोगाड्रो नंबर के बराबर कर देंगे, लेकिन अगर 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आपको दिमाग में रखना है बच्चे कि सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 11। तो सोडियम का चूंकि एटॉमिक नंबर 11, इट मीन्स कि एक एटम सोडियम में हम लोग इलेक्ट्रॉन कितना बोल सकते हैं बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। तो एक एटम सोडियम में इलेक्ट्रॉन का नंबर 11, तो इतना एटम सोडियम में कितना हो जाएगा बच्चे, तो 11 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर। इसको अगर मोल के टर्म में लिखने के लिए बोले तो तुम बच्चे लोगों को बता चुका हूं बच्चे पहले कि इतना इलेक्ट्रॉन्स को 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्लियर।
सो आप क्या बोल सकते हो इसमें 11 मोल इलेक्ट्रॉन, 11 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अगर हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में एटम कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। लेकिन अगर हमसे ये क्वेश्चन करता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो पहले एक एटम में इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए और जितना एटम एक मोल में आया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल मैथमेटिक्स। सो जाहिर से बात है बच्चे कि 11 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इतने इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं बच्चे? एक मोल क्वांटिटी। क्लियर? सो ये 11 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया। फाइनल कमेंट्स ये है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में 11 मोल इलेक्ट्रॉन का हो गया। क्लियर है? अब बच्चे अगर मेरे से पूछा जाता कि 1 मोल ऑफ सोडियम में प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, तो पहले आप देखिए बच्चे सोडियम की एटॉमिक नंबर 11, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम में कितना हो जाएगा बच्चे? 11। यानी एक एटम सोडियम में प्रोटॉन का नंबर कितना है? 11। तो बच्चे इतना एटम सोडियम में प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा, सो बोलो। तो 11 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन्स। क्लियर? अर्थात बच्चे आप इसको भी क्या लिख सकते हो? अब देखो इतना क्वांटिटी को हम लोग मोल बोले थे, इस क्वांटिटी के बदला में हम लोग क्या शब्द यूज कर सकते हैं बच्चे? मोल। सो इसको हम लोग लिखेंगे 11 मोल ऑफ प्रोटॉन्स। इसको क्या लिखोगे बच्चों? 11 मोल्स ऑफ प्रोटॉन। अब बच्चे जरा गौर से सुनिए, सोडियम की मास नंबर 23 है बच्चे। तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? तो A माइनस जेड, यानी 23 माइनस 11, यानी कितना बच्चे? 12। यानी एक एटम सोडियम में न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछता है, हमारा जवाब क्या होगा बच्चे? 12। तो एक एटम में 12 न्यूट्रॉन, तो इतना एटम में कितना न्यूट्रॉन हो जाएगा बच्चों? तो 12 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है? अर्थात बच्चे इसको आप क्या बोल सकते हो? 12 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स, 12 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स बोल सकते हो। क्लियर है? अब जरा गौर से सुनो बच्चे, अगर तेरे से ये क्वेश्चन कोई करे कि इसमें कितना न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे, क्या पूछे बच्चे? एक मोल सोडियम एटम में, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में न्यूक्लियॉन्स का नंबर कितना? तो सोडियम का मास नंबर कितना है? 23। तो सोडियम में कितना न्यूक्लियॉन्स होंगे? 23। सो बच्चे इसमें न्यूक्लियॉन्स का नंबर कितना? तो 23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? अर्थात बच्चे आप कह सकते हो कि 23 मोल ऑफ न्यूक्लियॉन्स, 23 मोल ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? तो एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? इसमें थोड़ा इंक डाल हैं। मान लीजिए बच्चे कि हमें दे दिया गया है कि 5 मोल ऑफ क्लोरीन एटम। क्लियर? अब हमसे पूछे इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। 5 मोल ऑफ क्लोरीन एटम दे दिया, हमें पूछा जा सकता है कि इसमें एटम कितना है, इलेक्ट्रॉन का मोल बोलो, प्रोटॉन का मोल बोलो, न्यूट्रॉन का मोल बोलो, न्यूक्लियॉन्स का मोल बोलो। इस टाइप का क्वेश्चन इस पर आ सकता है। तो बेटे अगर आपको जैसे बिगनर्स हैं आप, तो मोल ऑफ एटम दिया है तो फर्स्ट स्टेप में आप एटम निकाल लीजिए। क्लियर? तो जैसे एक मोल में एवोगाड्रो नंबर, तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स हो जाएंगे बच्चे। किसका? तो क्लोरीन का। क्लियर? अब आपसे पूछे बच्चे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा,
तो आप खटाक से बच्चे यहाँ पर क्लोरीन का लिख लीजिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35। याद रखना बेटे, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों अलग अलग चीज है। एटॉमिक मास 35.5 है, जो आइसोटोपिक मास का एवरेज होता है, और ये मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ माने बच्चे प्रोटॉन होता है, अर्थात यह प्योर नंबर है। क्लियर? तो जाहिर से बात है बच्चे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 17, प्रोटॉन का नंबर कितना है 17, न्यूट्रॉन का नंबर A-Z यानी 18, और न्यूक्लियॉन्स का नंबर कितना है अगर ये पूछे तो 35। तो बच्चे अब जरा देखो, एक एटम में 17 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इतने एटम में कितना हो जाएगा, तो 17 इंटू 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब बच्चों से अगर पूछे कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन, तो इस नंबर के बदला में हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं मोल। तो ये कितना हो जाएगा 85 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 85 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिमिलरली बच्चे अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना मोल प्रोटॉन होगा, तो एक एटम में प्रोटॉन की काउंटिंग पहले कर लीजिए। तो एक एटम क्लोरीन में प्रोटॉन कितना है 17, इसलिए बच्चे इतना में कितना हो जाएगा 17 इंटू 5 यानी 85 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। अर्थात बच्चे आप कह सकते हो कि 85 मोल ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। क्लियर? अगर तेरे से कोई ये क्वेश्चन करता हो बच्चे कि न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो आप यहां पर देखो बच्चे, न्यूट्रॉन एक एटम में कितना न्यूट्रॉन है 18, सो इतना में कितना हो जाएगा 18 इंटू 5 यानी 90 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चे। अर्थात आप कह सकते हो कि 90 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, 90 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। अब अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियॉन्स कितना होगा, तो एक एटम क्लोरीन में कितना न्यूक्लियॉन्स है 35, तो इसमें कितने हो जाएंगे बच्चे, तो 5 इंटू 35 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे बच्चे। क्लियर? तो बच्चे ये 175 मोल ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। क्लियर? तो बच्चे आपको मोल ऑफ एटम दिया हो, आपको चाहे एटम निकालना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना हो, प्रोटॉन निकालना हो, न्यूट्रॉन निकालना हो, न्यूक्लियॉन्स निकालना हो, या उसका मोल निकालना हो, तरीका आपने सीखा। उम्मीद है बिना कोई बच्चे फॉर्मूला के आपने मैथमेटिक्स के थ्रू सीखा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा एटम के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर? चलिए बच्चे कुछ इस पर होमवर्क के तौर पर ले लें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स present in A में 5 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। क्लियर? B में 7 मोल ऑफ यूरेनियम एटम। C में 8 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम्स।
बच्चे इन प्रॉब्लम्स को आप इस बेसिस पर करके लाएंगे, तब नेक्स्ट क्लास में इस पर फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे। क्लियर?